नेशनल कन्वेंशन फॉर महिला कांग्रेस और खासकर मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी इसका प्रतिज्ञा लेकर आप लोग आगे चुनाव में जा रहे हैं। इस मंच पे पधारे हुए हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री वेणुगोपाल जी, सुश्री नेता डिसूजी, अध्यक्ष अखिल भारतीय महिला कांग्रेस, इस मंच पे बैठे हुए सारे हमारे जो पूर्व अध्यक्ष महिला कांग्रेस, नेशनल महिला कांग्रेस के ऑफिस बेयरर्स और खास करके जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो महिलाएं आए हैं और जो ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट यहाँ पर पधारे हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लीडर्स तो दिल्ली में बहुत मिलते हैं, लेकिन ब्लॉक से दिल्ली तक आना और इस कॉन्फ्रेंस में प्रतिज्ञा लेना एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आप जो हिम्मत दिखाकर पार्टी के काम के लिए यहाँ पहुंचे हैं और दिल्ली में आपकी व्यवस्था भी अध्यक्ष महोदय ने किया होगा और उससे ज्यादा आपको बहुत बड़ा काम आगे करना है। तो इसीलिए इतने महिला इकट्ठा होकर जब पार्टी को मजबूत बनाने की बात आप कर रहे हैं और नेता डिसूजे ने अपनी बात बहुत हिम्मत के साथ रखी है, तो मैं उनको भी अभिनंदन करता हूं कि महिला को संगठित करके ये कार्यक्रम शुरू किया है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस द्वारा ये आयोजित इस सम्मेलन में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। नीता डिसोजा और उनकी टीम को भी मैं बधाई देता हूं। देश के हर हिस्से में महिला ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षों को आमंत्रित कर प्रतिज्ञा उज्जवल भारत के नाम से जो आयोजन हो रहा है वो सफल हो, ऐसी मेरी कामना है। हमारी महिला शक्ति तालकटोरा स्टेडियम 2 दिनों तक चिंतन मंथन करेगी, एक दूसरे के अनुभव से सीखेंगे, एक दूसरे को जानने समझने का मौका भी आपको मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में आपका क्या योगदान हो, इसकी रणनीति भी यहाँ बनेगी और मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी नाम से एक प्रोग्राम भी लॉन्च जो हमने अभी किया है, कुछ और मसले एजेंडे में है, ये सब चुनाव में काफी मददगार होंगे। मैं
ऐसा भरोसा करता हूं कि जो वायदे आपने हमको दिया है वो असेंबली इलेक्शन में और आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आप करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। महिला ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी, भूमिका और चुनौती को मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मेरी राजनीतिक यात्रा 1969 में ब्लॉक प्रेसिडेंट के रूप में ही शुरू हो गई। जब गुलबर्गे में इंदिरा गांधी जी पार्टी के दो हिस्से होने के बाद आए थे, उस वक्त उनके साथ कोई बड़े नेता नहीं थे, सिर्फ छोटे छोटे यंगस्टर्स, युवा हम लोग थे। तब वो सभी यंग लोगों को चांस मिला, क्योंकि दूसरे नेता तो थे ही नहीं, सब एक एक करके भाग गए थे। तो 69 में मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। फिर उसके बाद 2 साल में ही मुझे एमएलए बनने का मौका मिला, और जब से एमएलए मैं बना आज तक मैं कभी मेरा इलेक्शन खोया नहीं, जीतते आया। अब मेरे को सतत 50 साल तो जीता, लेकिन बीच में थोड़ी अड़चन आई, लेकिन सोनिया गांधी जी ने झट से सिर्फ 6 महीने के अंदर मुझे फिर राज्यसभा में भेजा। मैं बहुत उनका ऋणी हूं। हालांकि हम कितना भी काम करने दो, लेकिन रिकॉग्नाइज करने वाले नेता हमको जब मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो वो होने के बाद मुझे जो अध्यक्ष पद मिला, वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे, यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला। ये सारी बातें हैं, और हम कहीं लॉबी करने नहीं गए, मेरे को ये दो वो दो, कुछ नहीं। चंद चीजें ऑटोमेटिकली आए, चंद चीजें जो आना थे वो नहीं आए, वो बात और है। लेकिन कोई निराश नहीं होना। मेरा आपसे भी यही एक सूचना है। मुझे क्या मिला, मैं इतने दिन से काम कर रही हूँ, मैं 35 साल हो गया, 30 साल हो गया, मेरा जवानी इसी में गुजर गई, मेरे को कुछ नहीं बना है। ये हम देश के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, अपने आप के लिए नहीं है, ये लोगों के लिए, ये एक सेवा है। गांधी जी को क्या मिला? क्या इस देश के प्रधानमंत्री बने? क्या इस देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने? लेकिन पूरा जीवन वो एक धोती, एक पंचा ऊपर डाल के इस देश को आजादी दिलाए, और उन्होंने आज जो आजादी दिलाई, उसके वजह से हम ये डेमोक्रेसी में सब कुछ देख रहे हैं, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री। इसीलिए मैं कभी कहता हूं कि बार बार जब मोदी बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया, वो क्या है मुझे मालूम नहीं, बार बार वही करते। 70 साल में क्या गए, अब जरा भूल गए। अरे 70 साल में बार बार हमको बोलते हैं। उसमें तो मोरारजी देसाई भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी, और नेता लोग भी प्रधानमंत्री बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी बने, देवेगौड़ा 11 महीने बने, और गुजराल बने, कितने लोग। ये सब छोड़ के वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। हम डेमोक्रेसी को बचा के रखा, आजादी को बचा के रखा, संविधान को बचा के रखा, इसीलिए तो आप लोग जिंदा है। मैं उनको कहा, आप प्रधानमंत्री जो बने, हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखने
कि जो हमने काम किए उसके वजह से आप प्रधानमंत्री बने, शाह होम मिनिस्टर बने, नहीं तो कहाँ वहीं गुजरात में रहना पड़ता था। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती और हिफाजत नहीं करते, संविधान नहीं होता, संविधान की हिफाजत हम नहीं करते तो ये लोगों का अता पता भी नहीं लगता था। तो ये बड़ी चीज हमने की है और हर बार यही कहते हैं, हर भाषण में यही कहते हैं। परसों फिर उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण किया, इतनी लंबी चौड़ी बात की, लेकिन उन्होंने कभी नेहरू जी को याद नहीं किया, गांधी जी को याद नहीं किया, वल्लभ भाई पटेल को याद नहीं किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद नहीं किया, कुछ नहीं। मैं मोदी और एक बात उन्होंने हमेशा कहते हैं, एक अकेला मोदी सब अपोजिशन पे भारी पड़ता है। तो आप देखिए एक आदमी का अहंकार कितना होता है। और उतना ही नहीं, परसों हमारे 15 अगस्त को आजादी के दिन उन्होंने तकरीर की, आने वाले 2024 में भी मैं यहां आकर झंडा फहराऊंगा। फिर कोई पूछे मेरे को, क्या मोदी जी तो ऐसा बोल रहे हैं झंडा फिर से अपने लाल किले पे चढ़ाएंगे? मैं बोला ठीक है, वो जो बोले झंडा तो जरूर फैलाएंगे, लेकिन उनके घर के ऊपर फैलाएंगे। लाल किले पे नहीं, अपने घर पे जरूर चढ़ाएंगे। और शाह अपने पत्नी के साथ अपने घर पे चढ़ाएंगे। अरे ये आप कहते हैं, जो देश के लिए एक पार्टी आज लड़ के आपको आजादी दिलाई, उसके बारे में बार बार ये बात कहते हैं। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान कुर्बान की क्योंकि देश को इकट्ठा रखने के लिए। राजीव गांधी जी ने देश को एकता से रखने के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे बड़े बड़े नेता देश के लिए बलिदान देने वाले, त्यागने वाले, मरने वाले हमारे कांग्रेस पार्टी में है। तुम्हारे पास कौन इस देश की आजादी के लिए क्या किए? देश को एक रखने के लिए क्या करे? मणिपुर उधर चल रहा है, लेकिन एक दिन इन्होंने झांके नहीं उधर। मणिपुर में आज ऐसा हो गया है, ट्राइबल में झगड़ा लगा है, हर गांव में झगड़ा लगा है। मणिपुर के 2 टुकड़े होने को आए हैं, ये सब काम वहां चल रहा है। तो मणिपुर के बारे में हमने कहा, आपने आके मणिपुर के बारे में बोलिए, पार्लियामेंट में बोलिए। हमने बहुत उनको रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो नहीं आए। लोकसभा में आए जब अविश्वास प्रस्ताव वहां रखा गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, उस वक्त आए। अब राज्यसभा में नहीं रख सकते हम, क्योंकि वहां वो रूल्स नहीं है। तो और हम क्योंकि वो चुने हुए लोकसभा से होते हैं, तो वहां पर ही वो कर सकते हैं। तो हमारे पास तो उधर देखे भी नहीं। अरे एक ही प्रीमाइसेस में है, एक तरफ लोकसभा है, एक तरफ राज्यसभा है, लेकिन उधर झांक के भी नहीं देखे। और वो ये समझे कि राज्यसभा में जाना ये पाप है, इसीलिए उधर कदम भी नहीं रखे। और इतने लोग, 300 के नजदीक लोग मारे गए, 600 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 6000 से ज्यादा घर जल गए, जलाए गए, मोटर, गाड़ी, स्कूटर, एवरीथिंग। उसका भी पता नहीं, वहां पर उसके बारे में भी नहीं बोले, मुंह नहीं खोले। मुंह जब खोले, लाल किले पे खोले, वो भी 2 मिनट के लिए, मणिपुर के बारे में।
ऐसे लोग हैं तो वो देश की हिफाजत कैसा कर सकते हैं? देश के लिए क्या बलिदान दे सकते हैं? नहीं, वो डर के गए ही नहीं उधर। लेकिन हमारे नेता, हमारे राहुल गांधी जी, उनके साथ वेणुगोपाल भी थे, इन्होंने गए, वहां सरकार रोकी, फिर भी उन्होंने कहा हम तो पैदल जा रहे हैं, हम कार लेके जाएंगे। जब वो रोक दिए, आखिरी में वहां की सरकार ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। उस वक्त राहुल गांधी, वो तो ना एमपी है, वो अब फिर रीइंस्टेट हो गए, उस वक्त नहीं थे, या कोई मंत्री नहीं थे, कुछ नहीं। लेकिन वो अगर जा सकते मणिपुर में गरीबों की हालात देखने के लिए नागरिकों की हालात देखने के लिए, मणिपुर के स्त्रियों को वहां पर जो रास्ते पे उनको लाकर उनके साड़ियां खींच के जो ये वहां पर एक घटिया दर्जे का काम हुआ, वो काम के लिए, वो देखने के लिए खुद यहाँ राहुल गांधी गए। लेकिन इन्होंने जाके आने के बाद भी नहीं गए। कम से कम हिम्मत आता ना, अरे राहुल गांधी गए, हम क्यों नहीं जाना? लेकिन वो भी हिम्मत हार गए, चर्चा को तैयार नहीं है। महिलाओं की क्या रक्षा करते हैं? वहां पर महिलाओं को रेप किया जा रहा है, महिलाओं को साड़ी खींच के फिरा रहे, और महिलाओं को घर छोड़ के भागना पड़ रहा है, उनके बच्चे मर रहे हैं, उनके पति मर रहे हैं, उनके अगर किसी की पत्नी है तो पत्नी मर रही है। ये लोग सब मर रहे हैं। दिल्ली में बैठ के यहां से इलेक्शन का प्रचार करते फिर रहे। मध्य प्रदेश में गया और मध्य प्रदेश गए, राजस्थान गए, छत्तीसगढ़ गए। अरे यहां जाने को, इलेक्शन की प्रचार करने को आपको वक्त मिलता है। मणिपुर में इतना सत्यानाश हो रहा है, आप जा नहीं सकते, वहां समाधान नहीं कर सकते। नहीं, उनको समाधान करना नहीं, ये जोड़ने का काम नहीं करते, तोड़ने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी ने तो 4500 किलोमीटर पैदल चले। भारत जोड़ो उन्होंने किया, लेकिन मोदी भारत तोड़ो काम करते हैं। और अगर इनको हमदर्दी होती, वो जाके आ सकते थे। अब 3 महीने के ऊपर वहां जल रहा है। तो इसीलिए बहनों, आपको ये प्रतिज्ञा लेना है कि किसी ना किसी सूरत में इस बीजेपी के सरकार को 2024 में आप हटाएंगे। ये एक क्योंकि ये सबके लिए ना माइनॉरिटी सुख से है, ना दलित सुखी से है, ना महिलाएं सुखी से है। कौन है? आजकल बच्चों को भी परेशानी, स्टूडेंट्स को भी जो उनका स्कॉलरशिप मिलना वो भी टाइम पे नहीं मिल रहा। ये चीजें ये गवर्नमेंट हमेशा कर रही है। तो इसीलिए आपको मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से यही मेरी सलाह है कि आप बहुत खूब काम कर सकते हो। जितने पुरुष है
उससे ज्यादा महिलाएं हैं वोटर। 1% वोट ज्यादा है। अगर 1% वोट उधर है, 49 इधर है, तो अगर आप ठाम लिए कि इसको हटाना, बीजेपी को हटाना, आप जरूर हटाएंगे। भारत में महिला शक्ति का प्रतीक है। ये सम्मेलन उसी दिल्ली में हो जहां 1236 में भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्ताना ने उस दौर में सत्ता संभाली थी। पहली महिला 800 साल पहले, जब ये सोच में भी नहीं था कि एक महिला काम का संभाल सकती है। इस घटना के करीब 800 साल होने जा रहे हैं। भारत में हर क्षेत्र में महिलाओं का महान योगदान रहा। हमारे पास अक्का महादेवी, रानी दुर्गावती, राजमाता जिजाबाई, कित्तूर रानी चन्नम्मा, रानी झांसी, बेगम हजरत महल, सावित्रीबाई फुले, ऐसे महिलाएं क्रांति की है इस देश में। अगर पुरुषों से भी ज्यादा उन्होंने काम किया, पढ़ाने का, लिखाने का, लड़ने का। अगर जिजा माता नहीं होती तो शिवाजी को शिक्षण नहीं मिलता लड़ने का। तो उनके शिवाजी के पीछे कौन है? जिजा माता है। ऐसे बहुत हमारे महिलाएं वीर महिलाएं हैं। तो ये एक बार उठे तो सबको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और मैं एक बात कहूंगा, सरदार पटेल को बारदोली में सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी। सरदार का जो टाइटल दिया वो महिलाओं ने दिया, कोई पुरुष ने नहीं दिया। और हमारी नेता श्रीमती कमला नेहरू, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, राजकुमार अमृत कौर जैसी कई नायकों ने अंग्रेजी राज को हिला दिया था। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा जी के कामों को देश भूल नहीं सकता। उत्तराखंड की महिलाओं को चिपको आंदोलन की दुनिया जानती है। तो ये महान नेता है। अगर आज बार बार ये जो बीजेपी के लोग हम पे टीका टिप्पणी करते हैं, उनका एक ही है, वंशवाद। ये आ रहा है भाई, वंशवाद में इंदिरा गांधी जी देश के लिए गरीबी हटाओ प्रोग्राम दी, महिलाओं की सशक्त बनाने का प्रोग्राम दिया। और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का झगड़ा था, उसको अगर किसी ने उस बांग्लादेश के आजादी के लिए किसी ने मदद की तो इंदिरा गांधी जी ने मदद की और बांग्लादेश आज है। और हमको पूछते वंशवाद, महिला इंदिरा गांधी ने क्या किया? अरे इंदिरा गांधी ने तो यही किया। पाकिस्तान जब बांग्लादेश के लिए मर मिट रहा था तो उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने ही उस बांग्लादेश को स्वातंत्र दिलाया और पाकिस्तान को कम से कम 1 लाख लोगों को जेल में डाली। तुम कुछ नहीं, कभी किसको ऐसा दिखाते हो कि कहीं आकाश में चील उड़ रहा है? चील समझते ना? नहीं समझते? चील उड़ रहा है तो मोदी बोलते ये भैंस उड़ रहा, देखिए।
यानी इतना एक्सॉगरेशन करते हैं हर बात का। अरे इंदिरा गांधी जी ने जो काम किया हिम्मत के साथ, वो देखिए। सिर्फ टीका करने से कुछ नहीं होता। अब भाइयों बहनों छोड़ दिए हैं, अब बोल रहे मेरे परिवार वालों, मेरे परिवार वालों आप देखिए, मैं इतनी कोशिश किया, ये अपोजिशन पार्टी वाले मुझे ऐसा कहते हैं, हाँ इंडिया ऐसा कर रही है। अरे इंडिया ऐसा कर रही है, रो मत भाई, तुम भी फाइट करो ना। क्यों रो? ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, हम तो लड़ रहे हैं। आपके जो अनेक हमारे लोगों को सता रहे हैं, अपोजिशन के लोगों को सता रहे, ईडी का उपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का उपयोग कर रहे हैं, और जो नेता आज तक कहीं कलंकित नहीं, उनको भी अंदर डाल के हमारे कांग्रेस पार्टी को सता रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। जब तक आपका साथ है और आगे हम बढ़ने। राहुल गांधी ईडी ऑफिस गए, इंदिरा गांधी जी गए, मैं गया, सभी लोग ईडी ऑफिस जाके आए। अरे चुप्पी का चुप्पी सताना, बिठाना और कहना ये पेपर का कहां से लाए, ये पेपर का क्या करें, जो सालों से है। और वही पेपर हिंदुस्तान के आजादी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उपयोग किया, नेशनल हेराल्ड, उसकी भी आप ऐसी उसको ये बना रहे कि आप हरिश्चंद्र के बेटे हो और ये बाकी के लोग कोई नहीं इस देश के लिए किए नहीं। ये ऐसा एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो उनको सबक सिखाएंगे आप ही, और हम आपके साथ रहेंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे, हम साथ रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो लड़ेंगे। और चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी हमारे सामने एक साक्षात उदाहरण है, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद त्याग कर दुनिया में एक मिसाल कायम की। पर्सनल सैक्रिफाइस करके 25 वर्ष तक कांग्रेस को खून पसीने से सींचा। उनके लीडरशिप में दोबारा केंद्र में सरकार बनी, राज्यों में सरकार बनी। सीपीपी की चेयरपर्सन के रूप में वो योगदान दे रही। हमारे सभी लीडर महिलाएं, इंदिरा गांधी जी, अब सोनिया गांधी जी, इन्होंने तो पार्टी को वापस लाया 2004 में, 2009 में, और हम गरीबों की सेवा किए। क्या मनरेगा जैसा स्कीम